सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आशा करेगी कि सतगुरु माँ का सात संगत जी सब पर, हम सब पर आशीर्वाद बना रहे और सब प्यारी सात संगत जी अपने अपने जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ हर सब सुख खुश मंगल हो। प्यारी सात संगत जी, जैसे कि पता है कि श्राद्धों के टाइम चल रहे हैं, पितरों के टाइम चल रहे हैं, लेकिन प्यारी सात संगत जी ये गति तभी तक नहीं मिल सकती जब हम गुरु के साथ नहीं जुड़ेंगे। सात संगत जी सतगुरु ही इस गति से पूरा उतारण कर सकता है प्यारी सात संगत जी। लेकिन सात संगत जी देखने को आता है कि सत्संग के साथ साथ सात संगत जी हर लोग प्यारे सात संगत जी पितृ भक्ति भी कर रहे हैं। ये पाखंडों में भी पड़े हुए हैं, भ्रमों में भी पड़े हुए हैं। सात संगत जी सत्संग पर जाकर तो हाँ हाँ करके सिर हिला देते हैं, लेकिन सात संगत जी फिर करते क्या हैं कि पाठ पूजा में लगे पड़े हैं, या फिर सात संगत जी श्राद्ध मना रहे हैं, पितरों की भक्ति कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी को लेकर आ रहे हैं। प्यारी सात संगत जी बहुत बार देखने को आता है कि ऐसे भी महात्मा हैं जो कि सात संगत जी ज्ञान के साथ साथ इधर अपने कर्मों में भी लगे हुए हैं। लेकिन सात संगत जी हमें सतगुरु बाबा जी ने यही समझाया कि इन पाखंडों में कुछ नहीं रखा, कि जो सेवा करनी है तो वो जीते जाते इंसान की करो, जीते हुए माता पिता की करो, मानव की सेवा करो, तभी कल्याण होगा। प्यारी सात संगत जी एक समय की बात है कि बाबा जी के वहाँ पर सात संगत जी इस बुराड़ी में सात संगत जी सत्संग चल रहा था, सेवा चल रही थी। सात संगत जी सेवा करते करते यही ऐलान हुआ कि बाबा जी दर्शनों के लिए आ रहे हैं। सात संगत जी बाबा जी दर्शनों के लिए आए। इतने में थोड़ी देर बाद प्यारे सात संगत जी एक महात्मा जी भागते भागते हुए आए और सात संगत जी आकर वहाँ पर बैठ गए। बाबा जी ने सात संगत जी अच्छी तरह से जानते थे। सात संगत जी बाबा जी ने कहा कि क्या बात, आज लेट कैसे हो गए। सात संगत जी महात्मा जी कहने लगे कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध था, इसीलिए मुझे पंडितों को खाना खिलाना था और सात संगत जी फिर उनको खिलाने के लिए ही मैं रुका हुआ था, इसीलिए लेट हो गया, बख्श लेना बाबा जी। प्यारे सात संगत जी बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि उस श्राद्ध क्या होता है, मुझे भी जरा बता दो, मुझे तो नहीं पता कि ये श्राद्ध होते क्या हैं। प्यारे सात संगत जी महात्मा जी पहले तो संकोच हो गए, फिर सात संगत जी बोले कि बाबा जी यही शुरू से चलती आ रही है कि जब हमारे सामने जो भी पितर गए, जो भी बड़े गए, उनके लिए हर कोई श्राद्ध करता है और उसको पंडितों को खाना खिलाते हैं, जो कि अपने ये पितरों तक, बड़ों तक खाना पहुंच जाता है। प्यारी सात संगत जी बाबा जी कहने लगे कि आपने कैसे पता कि ये खाना वहाँ तक पहुँच जाता है। प्यारी सात संगत जी फिर तभी बाबा जी ने कहा कि ठीक है आप, फिर बाबा जी ने सात संगत जी बहुत सारे बाबा जी ने बातें करी तो सात संगत जी महात्मा जी कहने लगे कि बाबा जी मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या समझाना चाहते हो। सात संगत जी उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के समय की एक बात बताई सात संगत जी बाबा जी ने। कहने लगे कि उस समय की बात है कि गुरु नानक देव जी भी सत्संग कर रहे थे, तो इतने में प्यारी सात संगत जी वहाँ पर घूमने चले गए। घूमते घूमते प्यारी सात संगत जी एक सेठ जी के यहाँ लंगर चल रहा था, तो सात संगत जी गुरु नानक देव जी ने पूछ लिया कि ये लंगर कैसा है। सात संगत जी मर्दाना ने कहा कि ये लंगर बाबा जी उनका है, कि जो श्राद्ध है, एक सेठ है उनके घर का श्राद्ध है, उसके पिता का श्राद्ध है, उसके लिए ये लंगर चल रहा है। प्यारी सात संगत जी आगे जैसे जाते हैं तो वो सेठ प्यारी सात संगत जी दिखाई पड़ता है, तो बाबा जी से कहता है कि मर्दाना से कहता है कि ये आपके साथ कौन है, इनको देख कर का तो मन कर रहा है, इनको देखता ही जाऊं, निहारता ही जाऊं। प्यारी सात संगत जी मर्दाना ने कहा कि ये हमारे बाबा जी हैं और सात संगत जी इनके बिना तो प्यारी सात संगत जी जीवन अंधेरा है।
ये ऊंचे सूचे महात्मा जी हैं। और साध संगत जी कहने लगे ठीक है। यदि आप, फिर कहने लगा वो सेठ, कहने लगा कि महात्मा जी, बाबा जी, आप मेरे घर लंगर कर लेंगे तो मेरे पिताजी का श्राद्ध और भी सफल हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी रास्ते में सारी बातें बताता चला गया कि मेरे यहाँ पर 1000 बंदा सुबह से कर चुका है, इतना भंडारा चल रहा है। प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक देव जी तो पहले ही जानते थे कि ये घमंडी इंसान है। इसीलिए प्यारी साध संगत जी मर्दाना ने सोचा कि बाबा जी तो कभी भी हाँ नहीं किसी को खाने के लिए करते, आज इसके घर कैसे चले गए। प्यारी साध संगत जी, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने अपना रूप दिखाना होता है, प्यारी साध संगत जी जहाँ से अंधकार मिटाना होता है, तो उस दरवाजे सतगुरु बाबा साध संगत जी अपने आप ही चले जाते हैं। साध संगत जी जैसे वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर भंडारा चल रहा है, एक तरफ पंडितों की लाइन चल रही है। तभी प्यारी साध संगत जी वो जब आए तो उन्होंने कहा, सेठ जी कहने लगे कि आप भी खाना खा लो। तो फिर कहने लगे, गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं, अभी सब खा लें, बाद में खाऊंगा। प्यारी साध संगत जी वो कहने लगे कि आप तो बहुत संतुष्ट हो, वरना तो यहाँ पर जब भी भंडारा होता है एक के बाद एक भीड़ लगती चली जाती है। वो कहता है पहले मुझे और वो कहता है पहले मुझे, ऐसे यहाँ पर मारधाड़ हो जाती है। लेकिन आप तो संतोष बहुत करते हो। प्यारी साध संगत जी वो फिर गुरुदेव जी ने कहा कि पहले आप मुझे ये बताओ, ये खाना जा कहाँ रहा है। कहने लगे कि ये मेरे पिताजी का, पितरों का कल्याण हो रहा है। जो भी यहाँ पर खाना खाकर जाता है वो यही कहता है कि आपके पिताजी का कल्याण हुआ, आपके पिताजी का कल्याण हुआ। साध संगत जी इसी पर गुरु नानक देव जी बोले कि आप ये बताओ कि आपके पिताजी का कल्याण तो अभी भी नहीं हुआ। आपके पिताजी तो जंगल में झाड़ी के पीछे कोने में भालू के रूप में, प्यारी साध संगत जी बाघ के रूप में बैठे हुए हैं, और वो तो 3 दिन से भूखे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया। प्यारी साध संगत जी वो जो सेठ था हक्का बक्का रह गया, उसको पसीने आने लगे और सोचने लगा कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन साध संगत जी उसको कहीं हद तक उन पर विश्वास भी बन रहा था, क्योंकि साध संगत जी जो सतगुरु समान होते हैं, साध संगत जी वो उनके रूप ही अलग दिखते हैं और साध संगत जी मनमोहक जैसे कर देते हैं। ऐसे ही प्यारी साध संगत जी सेठ बारंबार उन पर मनमोहक हुआ जा रहा था। तभी प्यारी साध संगत जी कहने लगा कि मुझे आप सच्चाई बताओ कि क्या कारण है। यदि मैं बाघ के पास खाना लेकर जाऊंगा पहले तो वो मुझे खा लेगा। लेकिन साध संगत जी गुरु नानक देव जी ने कहा कि ऐसा वो नहीं करेगा। आप जो ये भोजन बनाया है ये थाली सजाओ और उनको दे कर आओ। प्यारे साध संगत जी उन्होंने कहना मानकर चले गए। साध संगत जी जंगल में गए, दूर झाड़ी के पीछे देखा तो हकीकत में वहीं पर ही साध संगत जी एक बाघ बैठा। इतने में प्यारी साध संगत जी उन्होंने थाली नीचे रखी और हाथ जोड़ दिए, कहने लगे कि मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ और गुरु नानक देव जी ने भेजा है, आप कृपा करके इसको ग्रहण करो। प्यारी साध संगत जी बाघ ने एकदम सिर ऊपर उठाया और साध संगत जी जल्दी से आया और वो थाली में खाना खाने लगा। जैसे ही प्यारी साध संगत जी खाना खाया, उसने प्यारी साध संगत जी उस अपने रूप को छोड़कर इंसानी रूप ले लिया और साध संगत जी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि तुम्हारे घर तो वहाँ पर भगवान, साक्षात भगवान आए हैं, जाकर उनके चरण छू लो, उनको मना लो। प्यारी साध संगत जी जैसे ही वो भागता हुआ आया, प्यारी साध संगत जी आकर चरणों में गिर गया, कहने लगा कि मेरी तो आपने आंखें खोल दी हैं। फिर साध संगत जी गुरु नानक देव जी ने बोला कि आप ये किन भ्रमों में पड़े हुए हो, जो भी है तो जीते जी की ही माया है। ये तो साध संगत जी 3 चीज हैं जो कि साध संगत जी फिर गुरु नानक देव जी ने एक और उनको बताया कि आप ये सुई रखो और ये मेरे को जब अगले जन्म में जब आप मिलोगे, वहाँ पर जब मरने के बाद मेरे को वहाँ मिलोगे तो आप ये सुई मुझे दे देना। प्यारी साध संगत जी नादान था, वो साध संगत जी घर सुई लेकर गया, उसने अपनी पत्नी को सुई दी, कहने लगा कि ये रख लो, जब मैं मरूंगा तो ये मरने के बाद मुझे गुरु नानक देव जी को देनी है, मेरे सतगुरु को देनी है। प्यारी साध संगत जी, उनकी पत्नी प्यारी साध संगत जी कुछ समझदार थी, ज्ञान से जुड़ी हुई थी,
उन्होंने कहा कि ये आप कैसे लेकर जाओगे? मरने के बाद तो इंसान का शरीर यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है, वो मुट्ठी में क्या लेकर जाएगा? प्यारी साध संगत जी उसको समझ आई। अगले दिन प्यारी साध संगत जी फिर गुरु नानक देव जी से मिला और कहने लगा कि मैं ये आप तक सुई कैसे पहुंचाऊंगा। तभी प्यारी साध संगत जी गुरु नानक देव जी ने उनको कहा कि बहुत ही अच्छे वचनों में उनको फरमाया कि जब आप एक सुई तक नहीं ले जा सकते तो ये इतनी मैं मेरी के चक्कर में क्यों लगे हुए हो? सारा कुछ यहीं का यहीं रखा जाएगा। साथ जाना है तो सिर्फ कर्म जाने हैं। साथ संगत जी ये तीन चीज अपने साथ होती हैं, एक पैसा, एक परिवार और प्यारी साध संगत जी कर्म। पैसा साध संगत जी तब तक हमारा है जब तक हमारे प्राण इस शरीर के अंदर है। शरीर नहीं है तो हमारा पैसा भी नहीं है साध संगत जी। और परिवार साध संगत जी तब तक है जब तक साध संगत जी हमारे में अग्नि नहीं लग जाती शमशान घाट तक। शमशान घाट तक ही परिवार जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा साध संगत जी। जो ये तीसरा है कर्म साध संगत जी, इन्होंने हमारे साथ जाना है तो हमें कर्म बनाने हैं, कर्मों के साथ साथ संगत जी चलना है। जब साथ संगत जी हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम प्यारी साथ संगत जी फिर हमें ये श्राद्धों की कोई ज़रूरत नहीं, कोई हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये तो साथ संगत जी हमारे मन के भ्रम है कि हम जो भी बनाएंगे अच्छे से अच्छा बनाते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं ताकि हमारे बुजुर्गों तक अच्छे से अच्छा पकवान पहुंच सके प्यारी साथ संगत जी। लेकिन सतगुरु बाबा जी की यही सिखलाई है कि हमें इन भ्रमों में न पड़कर हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़कर एक मानव की सेवा करनी है, एक जीते जी इंसान की सेवा करनी है, अपने माता पिता की सेवा करनी है। वो साथ संगत जी इधर उधर ना भटकें, इधर उधर का ध्यान ना रखें कि मुझे कोई आएगा तो मुझे खाना दे देगा। प्यारी साथ संगत जी अपने ही बच्चे उनको संतुष्टि से रखें तो प्यारी साथ संगत जी अपने आप ही कर्म बन जाएंगे और अपने आप ही प्यारी साथ संगत जी कर्मों का साथ संगत जी हमारा जो है भी लेखा जोखा तो साथ संगत जी वो निपट जाएगा। प्यारी साथ संगत जी दासी भी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इन्हीं वचनों से क्षमा चाहेगी। और साथ संगत जी दासी से बोलते समय कोई भी गलती हो जाती है तो अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना। और साथ संगत जी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।